फिर से आज का मीटिंग का क्रम इस प्रकार है। शुरुआत की प्रार्थना सिस्टर सुनी शाह जी दमन के द्वारा की जाएगी। उसके बाद सिस्टर सोसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। उसके पहले वचन के सेवकाई सिस्टर मर्सी जॉनसन इंदौर के द्वारा की जाएंगी। उसके पहले सिस्टर लता टोमी केरला से प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। लीजी आंटी के द्वारा आज भी क्विज होंगे। आखिरी प्रार्थना सिस्टर गिफ्टी दानियल के द्वारा की जाएंगी। अभी मैं सुनी शाह जी सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस मंगलवार का दिन सुबह का समय में प्रभु जी हम इतने बहनों को आपकी उपस्थिति में एक मन एक चित्त होकर इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए आपने सहायता मदद की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका महान उपकार के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका प्रभु जी धन्य उपस्थिति हमारे साथ इस मीटिंग का शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खास से इस मीटिंग का प्रभु जी जो गीत गाने वाला प्रिया आंटी को भी आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। अच्छे से नेटवर्क का कुछ इश्यू ना हो प्रभु जी। अच्छे से गीत गाने के लिए हम सबका आशीष का कारण होने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हर एक बहनों को आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सबको प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए और सही समय पर सब लोग जुड़ने के लिए भी सहायता कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी आपका वचन से बोलने वाला प्रियदासी मेर्सी जॉनसन आंटी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और प्रार्थना का शक्ति के बारे में प्रिय दासी के द्वारा सुनने के लिए आप सबको सहायता और मदद कीजिए और आशीष और अनुग्रह कर प्रभु जी आत्मा का भरपूरी दीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जो बाइबल क्विज है लीजी आंटी के द्वारा वो भी अच्छे से होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। इस मीटिंग का शुरू से लेकर अंत तक आपका धन्य उपस्थिति हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी नाम की महिमा हो प्रभु जी। हमारे इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं, सुनो स्वीकार कर पिताजी, आमीन। आमीन। अभी सिस्टर सोसन जेम्स हमारे लिए गाना प्रस्तुत करेंगी। सभी बहनों को जय मसीह की। विश्वास करके मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उन्होंने हमें एक नया साल दिया है और हमारे मसीह जीवन में कभी खुशी कभी गम के दिन आए तो भी हमें आगे बढ़ते जाना है। इस आशय का एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आ, आ, हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है ये आशा निराशा के बाद। हुआ है सवेरा घटाओं के बाद, मिली है आशा निराशा के बाद। ये बादल गम के जो ढल गए हैं, टूटे हुए दिल अब मिल गए हैं। ये बादल गम के जो ढल गए
अब किससे डरना मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आ, 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 कभी जो बहे ये तुम्हारे आंसू, दर्द दिल की जुबां के आंसू, कभी जो बहे ये तुम्हारे आंसू, दर्द दिल की जुबां के आंसू, वो टूटे दिलों की कहानी के आंसू बहाओ तुम अब खुशी के आंसू, वो टूटे दिलों की कहानी के आंसू बहाओ तुम अब खुशी के आंसू, जो गम का था दरिया खुशी का अब झरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आ, आ, जो मुश्किल है आती राहों में तेरी, मसीह की सलीब भी सहारा है तेरी, जो मुश्किल है आती राहों में तेरी, मसीह की सलीब भी सहारा है तेरी, ये मुश्किल थोड़े दिनों के लिए, हमेशा का जीवन अब तेरे लिए है, ये मुश्किल थोड़े दिनों के लिए, हमेशा का जीवन अब तेरे लिए है, सबको सुनाना खुशी का तराना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू मगर तुम ना डरना। आ, 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत अच्छा गाना। मसीही जीवन में हम आगे बढ़े, हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए वचन की सेवकाई के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर लीजी आंटी आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर पल के लिए, एक और दिन हमारे जीवन में आपने जोड़ दिया। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के साथ बैठने के लिए प्रभु, आपने मदद किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज जुड़े हुए सभी बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा ध्यान आपकी ओर प्रभु जी केंद्रित करने के लिए अब हमें सहायता कीजिएगा। सच में हमारा मसीही जीवन प्रभु जी कष्टों और दुखों आंसू से गिरा हुआ है, फिर भी प्रभु जी हमें आगे बढ़नी है। आपके बल और आपकी अगुवाई में प्रभु जी आप हमें ले चलना। जैसे चरवाहा
एक भेड़ों को चराते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार से आप हमें चराते हैं। और प्रभु जी सुखदाई जल के झरने के पास ले चलने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम विशेष तौर पर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मर्सी सिस्टर के लिए, जो वचन सुनाएंगे प्रभु जी, उनके मुंह के द्वारा आपका वचन हम तक पहुंचने के लिए आप मदद करिएगा। और आज के दिन में हमें आपके वचन से क्या चाहिए प्रभु जी, वही वचन सिस्टर के द्वारा मिलने के लिए आप मदद करिएगा। पूरे इंटरनेट को आपके हाथों में देते हैं कि अच्छी तरह से चल सके, सबको सुनाई देने के लिए प्रभु कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये प्रार्थना हमारी है, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी सिस्टर मर्सी जॉनसन को वचन की सेवकाई के लिए मैं स्वागत करती हूँ। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु का वचन हमसे बात करें, प्रभु इस समय को बहुत आशीषमय बनाए। सिस्टर को स्वागत करती हूँ। धन्य सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे ऐसे एक अवसर दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। खास करके सिस्टर मर्सी बन्नी को भी मेरा धन्यवाद देती हूँ। आज का मनन के लिए हमारा विषय है प्रार्थना की शक्ति। तो प्रार्थना के विषय में हम सब जानते हैं, ये कोई नया विषय नहीं है हमारे लिए, मगर हम अपने आप को बीच बीच में याद दिलाना और उसके बारे में और अधिक पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। खास करके आजकल की इस परिस्थितियों में प्रार्थना में हम सब प्रबल होना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना का डेफिनेशन या परिभाषा मैंने एक बुक में ऐसे पढ़ा है, परस्पर प्यार रखने वाले दो लोगों के बीच का बातचीत है प्रार्थना। परस्पर प्यार रखने वाले दो लोगों के बीच का बातचीत है प्रार्थना। इसमें हमको बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बातचीत में बोलना भी है, सुनना भी है। ऐसे जो बातचीत करने के बीच में रिश्ता बनते हैं। तो ऐसे हम भी हमारे प्रभु के साथ रिश्ता बनना है, प्रभु के साथ बातचीत करना है, प्रभु से सुनना है, वही हमारा प्रार्थना है। मतलब प्रभु के साथ बहुत ही प्यार भरा हुआ मन से, धन्यवाद से भरा हुआ मन से बातचीत करना है, वही प्रार्थना है। हम हृदय से हमारा आंतरिक रिश्ता प्रभु के साथ बनना है, वही प्रार्थना है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, इसलिए वचन पढ़ना, वचन को मनन करना, वचन को याद करना, ये सब के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। हाँ, प्रार्थना के लिए समय अलग निकालना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना का जो विषय है बहुत गंभीर है, उसको हम विनम्र होकर प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ हमको समय बिताना है। शक्तिशाली प्रार्थना का आधार हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है। एक शक्तिशाली प्रार्थना होने के लिए हम अपना व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना में बिताना बहुत ही जरूरी है। एक शक्तिशाली प्रार्थना के लिए हमारे जीवन में विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। शक्तिशाली प्रार्थना के लिए हमारे जीवन में विश्वास जरूरी है। हर दिन अधिक प्रभु को अधिक हम जानने से हमारा विश्वास बढ़ जाते हैं। हर दिन हम हमारा प्रभु को और अधिक जानने से हमारा विश्वास बढ़ जाते हैं। हम एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री, उसका 11 अध्याय 6 वाक्य। उसमें ऐसे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है। उसके अलावा जब प्रभु के पास आते हैं, वो लोग क्या विश्वास करना है, वो है प्रभु है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। शक्तिशाली प्रार्थना के लिए हमको विश्वास जरूरी है। विश्वास से बिना प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। उसके साथ साथ हम और भी विश्वास के साथ जिन लोगों ने प्रभु से अनुग्रह पाया है, उसके बारे में हम मत्ती के सुसमाचार 9 का अध्याय से कुछ पदों को भी इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। पहले वो बीमार स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। वो है 20 से लेके 22 तक वो पद है। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये स्त्री का विश्वास क्या था? उन्होंने क्या अपने मन में कहती थी, क्या कहा, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उन्होंने अपने मन में बोला, वो प्रभु ने सुन लिया। वो उनकी विश्वास प्रभु ने देखा तो उनको विश्वास के अनुसार उनको चंगाई मिला। इस अध्याय में 27 वाक्य में ऐसे 2 अंतों का दृष्टिदान के बारे में लिखा है। उसमें भी प्रभु क्या है, 28 वर्ष में जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तब मीन्स एक विश्वास से हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। शक्तिशाली प्रार्थना के लिए विश्वास जरूरी है। वो विश्वास हमारे जीवन बढ़ने के लिए हम प्रभु का वचन को मनन करना है, वो हमारा उसको याद करना है, तभी हमारा विश्वास बढ़ जाएगा और हम प्रभु का प्रभु के पास विश्वास के साथ शक्ति से साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और हम उसके आगे हम ये भी पढ़ सकते हैं। हम पहले देखा था प्रार्थना जो प्यार रखने वाला 2 लोगों के बीच का बातचीत है। प्रभु हमारे साथ हर वक्त संग में है, मगर वो हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम प्रभु के साथ बैठना, प्रार्थना में टाइम बिताना है। इसके लिए क्या है, हमारे जीवन में एक निश्चित टाइम प्रार्थना के लिए अलग करने की जरूरत है। और हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना शांत समय प्रभु के साथ हर दिन शांत समय निकालने के लिए जरूरत है। तभी हमको एक विश्वास के साथ शक्तिशाली प्रार्थना कर सकते हैं। उसके अलावा शक्ति प्रार्थना के लिए क्या चाहिए? प्रभु के साथ बने रहना है। प्रभु के साथ बने रहना है। ये कहाँ पढ़ सकते हैं? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 7वां पद में प्रभु ने अपना चेलों के साथ लास्ट मोमेंट पे उनको एनकरेज करके जो बात उनसे किया है, तभी प्रभु ने उनको ये बोला है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहो तो जो चाहे मांगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो। प्रभु के साथ संगति पे हमको रहना है, हर टाइम सर्वदा उनके संगति को रहने की जरूरत है। जब हम प्रभु के साथ लंबा समय संगति में रहा, तभी और प्रभु के बारे में जानने के लिए हमको अवसर मिलेगा, तभी हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। प्रभु कौन है?
प्रभु से क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हम प्रभु का वचन पढ़ने से हम मालूम पड़ सकते हैं और वैसे प्रभु के को वर्शिप भी कर सकते हैं। उसके साथ प्रभु का वचन तुम में बने रहना मीन्स हमारे हृदय में प्रभु का वचन से भरने की जरूरत है। तभी जब मुश्किलें आते हैं वो वचन समय पे हमारे को ताकत देते हैं, वो मुश्किलों का सामना करने में वो हमारे पास आ जाते हैं प्रभु का वचन। तो इस वचन में जो यूहन्ना में 15:7 में प्रभु इसके साथ एक खास अनुग्रह भी बोला है। क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहो तो जो चाहे मांगो वो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही है इस वचन का खास अनुग्रह। जब हम प्रभु में बने रहना और प्रभु का वचन हमें बने रहना, तभी प्रभु की ओर से एक खास अनुग्रह हमको मिलेगा। क्या है? जो चाहे मांगो और वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह है प्रार्थना का ताकत। कुछ लोग प्रभु से दूर रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तभी ठीक रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो हम ऐसे नहीं होना चाहिए। हम उन लोगों के जैसे नहीं है होना चाहिए। हम हर दिन प्रभु के साथ शांत समय निकाल के प्रभु के वचन मनन करके हमारा जीवन बिताने की जरूरत है। हम अपने आप को हर दिन खोजने की जरूरत है। हम कभी भी हमारे प्रभु को भूलकर जीना नहीं। ओके हम हर दिन हमारा नियमित रूप से हम प्रभु के साथ शांत टाइम निकालना है। वो शांत टाइम जब प्रभु के साथ हम बिताते हैं और कोई जानते नहीं होगा हम कितना टाइम प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रार्थना जितना टाइम करते हैं और कोई जानते नहीं है। वो हम और प्रभु के बीच का संबंध है। उस टाइम मगर और कोई जानता नहीं, मगर हम कितना टाइम प्रभु के साथ टाइम बिताते हैं वो हमारा फल से दूसरे लोग जान सकते हैं। जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु वो हमारे जीवन से अच्छा फल होने के लिए सहायता करते हैं। वो फल दूसरे लोग देख सकते हैं। उसका पीछे का क्या कारण है? हम प्रभु के साथ शांत टाइम निकाल के प्रभु के संगति में टाइम बिताते हैं। सही प्रार्थना ऐसा है, वो हमारे जीवन में एक आचरण होने की जरूरत है। हमारा जीवन का एक वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक आदत होना चाहिए प्रार्थना जीवन। वही सही प्रार्थना है, हमारे जीवन का आदत होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जब इमरजेंसी या आपातकाल आते हैं तभी प्रार्थना करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का एक आचरण आदत होना चाहिए प्रार्थना। जब जरूरत आते हैं वो जीवन हमारे को ताकत देगा। हमारा समस्याओं को सामना करने के लिए हमको ताकत देगा। ओके तो वो हमारे एक हैबिट होना चाहिए। हम जानते हैं उसका एक अच्छा उदाहरण है दानिएल। हम सब जानते हैं उनका जीवन का ताकत का आधार उनका प्रार्थना जीवन है। उनका एक तभी जब उनका लाइफ का आदत प्रार्थना हो गया, तभी उनका लाइफ में समस्या आया, उनको सामने करने के लिए उनको प्रभु से ताकत मिला। हम इसके बारे में हम सब जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा पोर्शन उसके बारे में हम अभी मनन करेंगे। दानिएल का पुस्तक उसका अध्याय 6 उसका
10वां पद का लास्ट पोर्शन हम ऐसे पढ़ते हैं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। उन्होंने क्या किया? वो उनका आदत था, क्या था? दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना और धन्यवाद करना। वो दानियल का आदत था, उनका एक डेली लाइफ था, उनका एक वे ऑफ लाइफ था। ये उसमें ऐसे लिखा है, क्या समस्या इधर क्या था? समस्या यही था, 7वां पद पे इसमें लिखा है, राज्य के सारे 7वां पद के बीच में ऐसे लिखा है, 30 दिन तक जो कोई हो राजा तुझे चोट किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए। ये राजा का एक आज्ञा है, 30 दिन तक कोई भी अपने देवता को, प्रभु को प्रार्थना कर नहीं सकते हैं। ये दानियल का जीवन का आदत है, 3 टाइम प्रार्थना करना। मगर शत्रु उसी में अब टारगेट लगाया है, डाला है, उसको रोकने के लिए एक आज्ञा राजा के द्वारा निकाला है, 30 दिन कर ऐसे नहीं करना है। तभी हमारा दानियल ने क्या किया? 10वां पद में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल हमेशा एक प्रार्थना पुरुष था। उन्होंने जब यह सुना, उनका मन में कोई डर नहीं आया। उन्होंने जो कर रहे थे वो उसी तरीके से उन्होंने किया। उनका घर पे गया, वो उनके घर पे उन्हें उनके लिए एक मेरा आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा सा लो है, ऐसे को पास में रख के बात कीजिए। ओके, तो इधर हम देख सकते हैं दानियल को कोई डर नहीं आया। वो सुनने के बाद उन्होंने अपना आदत को भी छोड़ा नहीं। वो उनके घर में जाके उनके घर पे उसके लिए वो स्पेशल स्पेस उन्होंने रखा गया है। हर दिन 3 बार प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ शांत समय बिताने के लिए वो अपना घर पे जगह बना के रखा है ना। वहां का खिड़कियां खोल के रखा है। ये हर दिन ये सुनने के बाद भी, ये राजा का आज्ञा सुनने के बाद भी दानियल ने उसी जगह पे जाके खिड़कियां बंद नहीं किया, खिड़कियां खोलकर ही परमेश्वर के पास उन्होंने प्रार्थना किया। जो समस्या उनको आया है, वो पूरा समस्या उन्होंने प्रभु के सामने रखा, है ना। तो हम इसके बाद हम देख सकते हैं उसके बाद क्या क्या हुआ है, हम सबको मालूम है, फिर भी पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद जब प्रार्थना किया, तभी उनका शत्रु लोगों ने वो देख लिया। उन्होंने जाके राजा को बता दिया। 13 पद में लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, क्या कहा? वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। दानियल के बारे में राजा के पास उन लोगों ने जाके बोला, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। मीन्स दानियल वो छोड़ा नहीं है। तभी हम देख सकते हैं, तभी 16 वर्ष में, तभी राजा ने आज्ञा दी और दानियल को लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करते हैं, वही तुझे
बचाएगा। राजा ने क्या कहा? तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। उसके बाद 18 वर्ष में बोला क्या हुआ? राजा को क्या हुआ? तब राजा अपना महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। राजा खाना नहीं किया। राजा को खाना खाने का मन नहीं आया, वो फास्टिंग में हुआ और उनको रात को नींद भी नहीं आया। उसके बाद 19 में क्या है? भोर की पोर फटते ही राजा उठा। सुबह सुबह राजा उठा। वो क्या किया? वो दानियल के पास जाके वहां दानियल से पूछ रहे हैं, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तभी दानियल ने क्या बोला? 22 में, मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। तभी वर्स 23 में, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर फिर 24 में जिन लोगों ने उनके विरोध दानियल के विरोध ये सारा काम किया है उनको क्या किया? अब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब खट्टियों समेत उनको चबा डाला। देखा ये सब के पीछे क्या था? दानियल की प्रार्थना की शक्ति हम ये सब में देख सकते हैं। दानियल ने क्या किया? दानियल का आदत था दिन में 3 बार कुछ भी हो, वो बहुत बिजी मनुष्य था, काफी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था दानियल को, फिर भी उन्होंने अपने लिए प्रभु के साथ संगति के लिए प्रभु के सामने बैठ के प्रभु से बातचीत करने के लिए, प्रभु को प्यार करके प्रभु के साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने हर दिन समय निकाला। इस इस समय में ये बड़ी समस्या का टाइम है क्योंकि ये असंभव है। राजा के हस्ताक्षर किया हुआ एक नियम है, वो बदलना इस इम्पॉसिबल है। मगर हमारा परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर ने वहां पे काम किया। प्रभु दानियल का प्रार्थना का शक्ति हम इधर देख सकते हैं। इधर फिर उसमें उसके बाद क्या हुआ? 25 में हम पढ़ सकते हैं। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और सब भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास एक लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कामते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। ये राजा कैसे, राजा को ये सब इतना अम, आनंद से इतना एक आज्ञा करने के लिए कारण क्या है? ये हमारा दानियल का प्रभु का दास दानियल का प्रार्थना जीवन है। ये प्रार्थना जीवन के द्वारा का उनका जीवन वो विश्वास योगी था। राजा का सारा काम में अच्छा रीति से वो कर रहे थे। राजा उनको सबसे बड़ा बन के रखने के लिए सोच रहे थे, तभी ये सब आया है। तो हम भी हमारा भी जीवन में ये दानियल जैसे ये प्रार्थना में स्थिर रहने के लिए हम भी हमारे जीवन में भी आवश्यकता है। हम अपना देश के लिए प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरत है आजकल। हमको क्या प्रार्थना करना होगा? हम ऐसे एक राजा को देखा है, वो दानियल का परमेश्वर का शक्ति समझ गया।
दानियल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो उन्होंने समझ लिया। ऐसे हमारा प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, ऐसे एक राजा को, जो जीवित परमेश्वर को भय मान्य करने वाला एक राजा को, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमको भी देने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हम कभी भी हमारा प्रार्थना कभी भी हम प्रार्थना को इनकार नहीं करना है। बहुत सीरियसली हम प्रभु के सामने हर दिन समय निकाल के दानियल की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, विश्वास के साथ। जो स्त्री ने जो अपने मन में सोचा है, प्रभु का महिमा उन्होंने अपने मन में सोच के इतने विश्वास के साथ, मैं एक टच करने से मेरा रोग मुझे चंगाई मिलेगा, ऐसे विश्वास के साथ हर दिन प्रभु के साथ रह के, प्रभु के संगति में रह के हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। नियमित टाइम पे शांत समय निकाल के हम प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। हम ऐसे एक सिचुएशन में आया है, प्रार्थना में कभी भी हम पीछे नहीं होना है। बहुत अभी तक जितना था उससे अभी और बढ़कर हर दिन प्रभु के साथ हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु तभी हमको इस दुनिया में इस परिस्थिति में जीने के लिए प्रभु हमको ताकत देगा। प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। हम एक और पद पढ़ेंगे, यहेजकेल के किताब, यहेजकेल उसका 22 अध्याय। उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष फटकाया और अपनी जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। की चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ढूंढ रहे थे एक के लिए, क्योंकि वर्स कौन सा है चाची? यहेजकेल हाँ, यहेजकेल चैप्टर 22 उसका 30 और 30 और 31। यहेजकेल चैप्टर 22, 30 और 31। इसमें परमेश्वर ढूंढ रहे हैं एक क्या है, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर के सामने खड़ा, वो अपने देश के लिए खड़ा होने के लिए अगर एक मिला है तो उसको नाश नहीं करेगा। यही था परमेश्वर का सोच, मगर वो अनुग्रह उनको मिला नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा एक ना मिला, परंतु परमेश्वर ऐसा कोई ना मिला। तो हम सोचने की बात है, हम हमको शायद हम भी होगा उसी में से एक, प्रभु के साथ हर दिन प्रार्थना करने वाले, हमारे देश के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हम आय जब परमेश्वर ढूंढते हैं, परमेश्वर हमको देखना चाहिए, हमारा प्रार्थना सुनना चाहिए। तो आजकल के हमारा हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपना प्रार्थना जीवन को और मजबूत करना है। प्रभु के साथ हमको जो टाइम हमको अभी दिया है, इस टाइम हम प्रार्थना और वचन को हमारे हृदय में भरने की जरूरत है। आगे जाके क्या होगा हमको नहीं मालूम। तभी हमारे मन के अंदर जो वचन है हमको ताकत देगा, हमको आगे चलाएगा। इससे मैंने एक बुक में ऐसे पढ़ा है, टू गेट नेशंस बैक ऑन देयर फीट वी मस्ट फर्स्ट गेट डाउन ऑन आवर नीज। मीन्स हमारा देश को ठीक से खड़े होने के लिए हम
नीचे उतरना है, हमारा घुटने पे खड़े होने की जरूरत है। तो हम ऐसे प्रार्थना में और शक्ति से प्रार्थना करने के लिए प्रभु आगे हम सबको सहायता करे। हम सब अपना प्रार्थना जीवन को कुछ जांच ले, जहाँ पे कमियां है उसको सुधार ले। अभी टाइम नहीं है, हम सब मिलकर भी प्रार्थना करना है। उसके अलावा हम अपने जीवन में शांत समय हर दिन दानियल की तरह कुछ भी आने दो, हम प्रभु के साथ वो संगति रखने में हमारा एक आदत होना चाहिए। ऐसे एक शक्तिमय प्रार्थना जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। उसके अनुसार हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है वो सब हम बैठ के सोचने के लिए और कार्य करने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता कीजिए, सहायता करें। और हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना विषय में और भी गंभीर होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्ण हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप कितना महान पवित्र पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप हमारे अभी तक हम लोग के साथ में रहा है, आप हमारे साथ बैठा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन से कुछ सीखने के लिए हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आप प्रार्थना की शक्ति के बारे में हम लोग को सुनने में आया है, सुनाया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। एक एक दिन हम लोग को याद दिलाता है प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है करके। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन में हम हमेशा वो दानिएल की तरफ, हाँ प्रभु जी, वो विश्वास के साथ वो दिन में तीनों टाइम प्रार्थना में समय बिताते थे। हाँ प्रभु जी, आप देखते हैं हम लोग को भी प्रभु जी, हम कितना आपके चरणों में बैठ कर घुटने में खड़े होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने आप को आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी। आप सहायता करना, आपके नाम की महिमा के लिए, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, वो स्त्री के जैसे उसका विश्वास, हाँ प्रभु जी, हमारा प्रार्थना भी विश्वास के साथ होने में आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रिया आंटी को आप अच्छा वचन आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, आगे का बाइबल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे दीदी से होने में आप सहायता करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। प्रार्थना का कुछ विषय बताने के लिए आपका कुछ है तो बता सकते हैं। अगले ट्यूसडे का मीटिंग में सिस्टर बेटी अब्राहम वचन से हमसे बात करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। मर्सी आंटी और अंकल अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण कीजिए। और भी प्रार्थना का विषय है तो जल्दी से बताइए। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु का इच्छा है तो 26 तारीख को हमारे यहाँ पर यानी महाराष्ट्र बॉर्डर में सावने गांव में एक स्पेशल मीटिंग रखा गया है। 9 लोगों का बपतिस्मा है। वो सब अच्छे से होने के लिए आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। ओके सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। हेलो। हाँ जय मसीह की, बोलिए। हाँ सिस्टर, प्रार्थना करिएगा। मैं मीरा बोल रही हूँ। आज जी सुड्डी में मीटिंग रखा गया है, तो हम लोग को निकलना है। 12 बजे से है मीटिंग, तो आप लोग प्रार्थना करिए कि अच्छे से हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हो सके और प्रभु के वचन को सुन सके, और कोई भी ऐसी बात ना होने पाए। उसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। जी। 20 फरवरी का भी भी बाइबल क्विज का टाइम है, लीजिए आंटी बाइबल क्विज ले लेंगे।
जय मसीह की सबको, जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। अभी तक हम लोगों ने सुसमाचारों में से क्वेश्चन सीखे हैं और उत्तर भी बता चुके हैं, वो भी सीख चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। आगे को प्रेरितों के काम से है, तो प्रेरितों के काम में जो है चेलों का जो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने किया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके विषय में शुरुआत से है। तो अच्छा से हमको पढ़ने में परमेश्वर ने सहायता परमेश्वर करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा प्रेरितों के काम अध्याय 1 से, प्रेरितों के काम किसने लिखा और किसको लिखा? लूका ने लिखा, थियोफिलुस को। उसको यस, लूका। लूका कौन था? फिजिशियन, डॉक्टर, वैद्य। डॉक्टर था वो, लूका। ओके, किसको लिखा? थियोफिलुस। थियोफिलुस। ओके, पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यीशु ने जी उठने के बाद अपने आप को किस प्रकार जीवित दिखाया? अपने आप को जीवित दिखाया 40 दिन तक। नहीं, किस प्रकार जीवित दिखाया अपने आप को? वहां अच्छा से लिखा हुआ है। पक्के प्रमाणों से। पक्के प्रमाणों के द्वारा। करेक्ट आंसर है पक्के प्रमाणों से। प्रमाण मतलब एक पक्का प्रमाण था ना धोमा के साथ। थोमा जो है उसने बोला जब तक मैं यीशु मसीह के घाव पे अपना उंगली न डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ। वो एक उनमें से एक है। ओके, धन्यवाद। हकलदमा का अर्थ क्या है? हकलदमा, लहू का खेत। लहू का खेत। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यीशु का स्वर्गारोहण कहाँ से हुआ? इस जगह से, जगह का नाम? जैतून पहाड़ से। जैतून की पहाड़ के ऊपर लेके गया और चेलों के बीच में से ऊपर उठा ले गए। यस, जैतून पहाड़ से जो बथानिया के पास है, वहां से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और फिर से वहीं पर अपना पाँव रखिएगा, उसी सेम पहाड़ पे। ये याद रखना आपको, दूसरी पहाड़ उसी पहाड़ पे अपना पाँव रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये रहा, पतरस कितने भाइयों के बीच में खड़ा होकर भाषण देने लगा? 120 लोगों के बीच में। कोटरी के ऊपर 120 लोगों के बीच में। 120 लोगों के बीच में। करेक्ट आंसर है 120 लोगों के लगभग 120। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, किस व्यक्ति को यहूदा इस्करियोती की जगह लेने का प्रस्ताव दिया गया था? मत्तिया का नाम दिया गया। करेक्ट आंसर है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो कहाँ तक मेरे गवाह होंगे करके प्रभु ने कहा? यरूशलेम में, यहूदा और दुनिया के चोर, यहूदा और सामरिया, जगत की चोर। 3 जगह का नाम है वहां पे लिखा हुआ है। 3 जगह प्लस पृथ्वी के चोर, पृथ्वी के सारे चोर। सही बताइए, एक जन बताइए। यरूशलेम, सारे यहूदिया के देश, सामरिया और पृथ्वी के सारे छोर तक। करेक्ट। यरूशलेम, फिर क्या है? यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी के सारे छोर तक। हाँ, ये यरूशलेम, यहूदिया, पास सामरिया भी, वो अन्य जातियों का एरिया, फिर पृथ्वी के छोर तक, है ना। पूरे जगह के लिए यीशु मसीह का गवाह होना है। तो आखिरी में कंठस्थ होता है प्रेरितों के काम 1 का 14।
ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों का काम 1:14। प्रेरितों का काम 1:14। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक्ट्स चैप्टर 1 का 14। ये सब एक चित्त होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। प्रेतों के काम 1:14। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेतों के काम 1:14। प्रेतों का काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ में एक चित्त होकर प्रार्थना लगे रहे। प्रेरितों के काम 1:14। प्रेरितों के काम 1:14। ये सब कई स्त्री और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों के काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों का काम 1:14। वे सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों का काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों के काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबने आंसर दिया है, कंठस्थ पदवी बोले हैं। इसमें क्या लिखा? कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो मेरा भी विनम्र विनती है आप लोगों से, जो कम से कम 30 लोग देख रहे होंगे अभी, तो आपसे है कि शनिवार के मीटिंग में आप लोग आइए और जुड़िए और प्रार्थना में लगे रहेंगे तो प्रभु जो है हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर सकता है। और भी कई मांग जो प्रभु से करनी है, उसमें प्रभु हमारी मांग को सुनेगा, उत्तर भी देगा। इस विश्वास के साथ आना चाहिए, जैसे हमने सुना है ना, तो प्रभु उसके लिए सहायता करिएगा। शनिवार शाम 4 बजे को बहनों की प्रार्थना सभा होती है, उसमें आइएगा। ओवर टू बिन्सी सिस्टर। अभी हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर गिफ्टी आंटी के द्वारा अंतिम प्रार्थना की जाएगी। मैं स्वागत करती हूँ सिस्टर गिफ्टी आंटी। जय मसीह की। सुनाई दे रहे क्या सिस्टर? जी आंटी जी सुनाई दे रहे। हाँ, क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं महान प्रभु जी। आपके सम्मुख एक और हफ्ते सर झुकाने के लिए आपने सहायता मदद की एमपी सिस्टर्स के द्वारा। विशेषकर प्रभु हमें आज के दिन आपके नाम के महिमा के लिए गीत गाने के लिए और वचन से मनन करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। विशेषकर जो सिस्टर ने गीत गाया उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में खुशी और गम इस दुनिया में रहते समय प्रभु एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो आप हमें एक और बार याद दिलाया। लेकिन प्रभु में महा आनंद रहता है। तो प्रभु से जुड़कर रहने के लिए हर बहन को सहायता मदद कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर मर्सी जॉनसन के लिए। प्रार्थना के बारे में हमें चिताया प्रभु,
और हम प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए सिस्टर ने हमें प्रेरित किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर मर्सी बेनी के लिए, और ये प्रार्थना ग्रुप सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर हफ्ते जुड़ी रहती हैं, और शनिवार के मीटिंग भी प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए अनेक विषयों को लेकर प्रार्थना करने के लिए सिस्टर और साथियों को सहायता करते हैं। हम भी उसमें जुड़कर आपके नाम के महिमा करने के लिए हर बहन को आप सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर लीजी के लिए, सिस्टर को भी 21 का वो कार्य करने के लिए आपने सहायता किया, उसी में भी अभी तक आपने सहायता की, आगे भी आपकी अगुवाई होना प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं आज के मीटिंग जो सिस्टर के द्वारा संचालित होने के लिए आपने सहायता किया, विंसी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय बहन के पारिवारिक जीवन को आप आशीषित कीजिए, जो सेवा वो करती हैं, और अपने पति के साथ वहां पर बहुतायत से आशीष डाल दीजिए प्रभु जी। अनेक आत्माओं को जीतने के लिए, विश्वासियों को विश्वास में स्थिरता से आगे बढ़ाने के लिए सहायता कीजिए, और सफर करने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं। और विशेषकर 26 को 9 लोगों के बैप्टिज्म है महाराष्ट्र में सामने में प्रभु, उसी में आपके सहायता और आपकी उपस्थिति होना। जो विश्वासी लोग आगे आए हैं बैप्टिज्म के लिए, उन्हें आप आपके वचन के द्वारा और भी मजबूत कीजिए प्रभु जी। और कटनी में भी जो प्रार्थना होना है प्रभु जी, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसी में भी आपके उपस्थिति होना प्रभु। और हमारे प्रार्थना आपने सुनकर उत्तर दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी बहनों को, सभी बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की, जय मसीह की। मेरा सवाल